फंक्शन के बारे में, जो हमारा आइज़ किस तरीके से काम करता है, आपको कुछ आइडियाज़ जो है वो इससे जो है वो लग जाएगा। बाकी देखते हैं जो एक्सटर्नल आइज़ कैसी दिखती है या क्या होता है। बहरहाल अभी हम जो बात करेंगे वो एनाटॉमी ऑफ आइज़ के बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि जब आप अपनी किताब में देखते हैं आइज़ की एनाटॉमी देखते हैं तो फिर आपको आइज़ की एनाटॉमी में डिफरेंट टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स के नाम बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं। कुछ नाम काफ़ी छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी बढ़ाओगे वीडियोस की तो आपको समझ में आ जाएगा। और 720p पे आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना, आराम से देखना। मैं जूम करूँगा तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ आइज़ के बारे में। अगर हम आइज़ के एनाटॉमी की बात करें तो देखिए, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे हम पकड़ेंगे, एक एक करके सिंगली स्टेप में। जैसे कि जब आप एक आइज़ को देखते हैं, तो आपको एक आई जो है वो एक कंप्लीट बॉल शेप में जो है वो दिखाई देती है। एक बॉल शेप में एक आई जो होती है वो दिखाई देती है। और ये जो बॉल शेप होता है आपकी आइज़, इस पे बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। इसी लेयर में जो सबसे आउटर एक लेयर होती है, इसी को हम लोग स्क्लीरा कहते हैं। ये जो स्क्लीरा लेयर होती है, ये लेयर डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे आपको कई और भी लेयर्स जो है स्क्लीरा की वो देखने को मिलती है, और उस हर एक लेयर का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे किसी लेयर में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी लेयर में फाइब्रस डेंस टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोई लेयर जो होती है वो आपकी पिगमेंटेड भी होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्क्लीरा जो होती है वो सबसे आउटर एक लेयर होती है। फिर उसके बाद आप एक लेयर पढ़ेंगे और एक पिगमेंटेड लेयर पढ़ेंगे जिसे आप कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड एक पिगमेंटेड लेयर होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सिंगली तरीके से सबसे पहले जो है हम कुछ स्ट्रक्चर के जो नाम हैं उन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर के नाम जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले शुरुआत स्क्लीरा से ही करते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। स्क्लीरा की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट रुके रहिएगा, मैं दो डायग्राम कर लेता हूं, एक मिनट रुके रहिएगा ताकि आपको दिखाई दे। ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे थे, ये डायग्राम कल मैंने बनाया हुआ था और काफ़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में। ये वाले को ये स्पेशली बनाया था जो है स्ट्रक्चर के लिए ही, इसीलिए टाइम लगता है कि देर आए तो दुरुस्त आए, अदरवाइज़ ना आए। इसको ब्लैक कर देते हैं, फाइन, ठीक। अब देखिए अब आपको मैंने इसलिए यहाँ पे इसके बीच में लाया क्योंकि अब आपको एक प्रॉपर जो आइज़ का स्ट्रक्चर है वो एनिमेटेड वाला भी है, मतलब इस तरीके से भी आपको दिखता रहेगा, तो आपको लेयर समझ में आएगी। तो ये देखिए, आइज़ का जो सबसे ऊपर वाला आपको लेयर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग स्क्लीरा कहते हैं। जो वाइट कलर का आपको पूरा गोल गोल आइज़ दिखाई देती है ना, उसी को हम लोग स्क्लीरा कहते हैं। अब ये जो स्क्लीरा लेयर होती है, इस स्क्लीरा लेयर में कई डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आपके सिलेबस में तो स्क्लीरा लेयर के बारे में नहीं है मतलब बस स्क्लीरा को ऊपर लेयर बता दिया गया है, टाइप्स नहीं बताया है। लेकिन मैं आपको इसमें जो जितने टाइप्स की लेयर होती हैं स्क्लीरा में, केवल किसमें, स्क्लीरा में, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें सबसे ऊपर जो लेयर होती है स्क्लीरा की, केवल स्क्लीरा की, उसको हम लोग एपी स्क्लीरा कहते हैं। ये डेंस स्क्लीरा होती है और काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होती है। दूसरी लेयर होती है स्क्लीरा प्रॉपर, इसमें कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। और तीसरी जो लेयर होती है वो होती है लैमिना फ्यूज़का,
लैमिना फ्यूजिका जो होती है आपकी, ये एक पिगमेंटेड लेयर होती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्लीरा के लैमिना फ्यूजिका जो लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जिस इंसान को जॉइंडिस होता है, जिस इंसान को जॉइंडिस होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज होता है। और जिस इंसान को जॉइंडिस होता है उसका एक साइन दिखाई देता है उसकी आंखों में, उसकी आंखें जो हैं वो येलो होने लगती हैं, क्योंकि लैमिना फ्यूजिका में बिलिरुबिन रिलीज होने लगता है, जिसके कारण यहाँ की लेयर पिगमेंटेड होती है और जिसके कारण ये येलोविश कलर की आपको दिखाई देती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि स्क्लीरा में ही जो है बिलिरुबिन बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसके कारण आपको आंखों में जॉइंडिस के साइंस दिखाई देते हैं अगर कोई जॉइंडिस से अफेक्टेड है तो, जिसको आप पीलिया भी कहते हो, है ना, सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वो लैमिना फ्यूजिका लेयर होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन रिलीज होती है और ये इंटरनल लेयर होती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो ये स्क्लीरा की लेयर थी। इनका काम सिंपली तौर पे आप जान रहे हो आइज़ के प्रोटेक्शन का है और आइज़ के जो एक प्रॉपर शेप है उसको बनाए रखने का फंक्शन आपके स्क्लीरा का होता है। अब जब आप स्क्लीरा के नीचे की तरफ आप आएँ, इसके पहले आप जो है यहाँ पे ध्यान देंगे एक दो चीज़ों के बारे में। और दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे कॉर्निया के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको स्क्लीरा लेयर से जस्ट आगे की तरफ एक लेयर दिखाई देती है जिसे आप कॉर्निया कहते हैं। अगर आप अपनी आँखों को देखिए तो आपकी आँखों में बीच में प्यूपिल होती है। बीच की जो लेयर होती है ये बीच की जो पुतली, मतलब जो बीच में बिल्कुल गोल वाला हिस्सा होता है वो प्यूपिल होती है, जो बीच में सेंटर में होता है। इसके किनारे 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 जो होता है ये आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस होती है। और ये आइरिस और प्यूपिल जो पूरा कवर्ड होती हैं एक उठे हुए लेयर से, वही लेयर क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। मतलब आइरिस एंड प्यूपिल ये कॉर्निया में आते हैं। अब ये जो कॉर्निया आपकी होती है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया में भी कई लेयर्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, मतलब जो ऊपर से आपके आइरिस और प्यूपिल को कवर करती है, जो बिल्कुल ये बीचों बीच आप देख रहे हो ना मेरे, यही चीज़ बिल्कुल आपकी आंखों के बिल्कुल जो बीचों बीच होती है, जो कवर करती है। लुक एट दिस, इसी रीजन में मौजूद होगा, इसी रीजन में एक कवर होगा, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अब ये जो कॉर्निया होती है वो आपको ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखाई देती है। और ये जो कॉर्निया होती है ना, इसकी आउटर लेयर एपिथेलियल होती है। और एपिथेलियल होती है ज़्यादातर आई में। मैं आपको बताऊं, अगर कोई बोले कि आई में जो एपिथेलियल लेयर होती है वो किस तरीके की, तो ज़्यादातर जो लेयर होती हैं एपिथेलियल सेल होती है या एपिथेलियल टिश्यू होती है, वो यहाँ पे वो क्यूबॉइडल होती है। मतलब क्यूब स्ट्रक्चर, क्यूब टाइप के एपिथेलियल सेल बहुत, या क्यूब टाइप की टिश्यू जो होती है वो यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्यूबोडियल ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। खैर, मुझे उन सब से मतलब नहीं है। कॉर्निया का जो एपिथेलियल लेयर होता है उस पे पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसीलिए अगर एक छोटा सा भी कण आपकी आंखों पे लग जाता है, ये तो आपको इरिटेट करता है, क्योंकि आपकी आंखें जहाँ कॉर्निया होती हैं, देखो ये जो आपका अगल बगल वाला जोन है ना, वाइट वाला, अगर इस पे एक बार आ गया ना कोई चीज़ तो दिक्कत नहीं होती है, तब तक आपको आंखें नहीं गड़ेंगी। लेकिन कभी कभी देखो कुछ आंख में गया नहीं होता है तो भी जो है आपको लगेगा कि भाई आंख गड़ रही है, आपकी आंखों में मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे अगर शीशे में जा करके, तो कुछ चीज़ आपके कॉर्निया से चिपकी होगी। देखिएगा अब आप कभी भी जब अनायास ही बहुत धुलने के बाद भी कभी कभी आँख गड़ती है, वो जाता नहीं है पेन, तो आप अपनी आँखों को धुलिए। जब आप अपनी आँखों को धुलेंगे तो भी नहीं जाएगा पेन।
और फिर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बीच कॉर्निया में कुछ ना कुछ चिपका होगा। हो सकता है अपने आपकी आंखों के ही कुछ टुकड़े जो है, जो गंदगी होती है उसी वही वहाँ पर चिपक गया हो। तो कॉर्निया में अगर कोई चीज़ चिपका है तो वो बहुत ही इरिटेट करता है, बिकॉज वहाँ पे पेन रिसेप्टर होते हैं एंड दीज पेन रिसेप्टर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर नर्वस सिस्टम और क्रेनियल नर्व, जो कि सीधे इंफॉर्मेशंस को आपके ब्रेन तक पहुँचाते हैं, जो आपको इरिटेट करता है। दूसरा चीज़ जो होता है यहाँ पे जो लेयर होती है वो होती है बोमेन मेम्ब्रेन होती है, डेस्कमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो आखिरी लेयर होती है कॉर्निया की वो होती है एंडोथीलियल लेयर। ये एंडोथीलियल जो लेयर होती है, यहाँ से बहुत सारी ब्लड सप्लाई जो होती है कॉर्निया की, बहुत सारी ब्लड सप्लाई जुड़ी होती है, जो कि इन सभी लेयर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो, बट आपको इतना नहीं जानना है, आपको बस स्ट्रक्चर जानना और तरीका जानना है, ठीक है। ये बस मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारी चीज़ तो आराम से बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे इसको। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखने को मिलती है। बोमेन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लेयर भी एक होती है लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, डेस्कमेंट मेम्ब्रेन होती है और एंडोथीलियल लेयर होती है। एंडोथीलियल लेयर का काम होता है इन डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना। तो ये तो बात हो गई भाई कॉर्निया की। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप आ गए हैं आइरिस में। आइरिस का नाम आते ही आपकी आँखों में मूवमेंट होता है, मतलब कि आइरिस एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम, जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी आँखों को मूवमेंट कराने के लिए। नॉट मूवमेंट मतलब ब्लिंकिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ये जो प्यूपिल है और इनको साइज़ को और लेंस के साइज़ को, यहाँ से अब लेंस वगैरह की जो साइज़ है, जो विज़न है, उसकी बात शुरू हो जाती है। तो ये तो बात थी कॉर्निया की। अब बात करते हैं हम आइरिस की। अब आपको पता है कि जो आइरिस होती है आपकी, जो आप आँख देख रहे हो, बीच में जो पोर्शन होता है इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, और इसके किनारे किनारे ये जो होता है स्ट्रक्चर आपको देखिए, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है इसी को हम लोग आइरिस का नाम देते हैं। ये देखिए बीच में प्यूपिल हो गया और इसके किनारे किनारे आइरिस हो गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर बात एकदम, आइरिस हो गया। अब ये जो आइरिस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आइरिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस आइरिस में हम जो है 3 चीज़ें लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइरिस को लेकर के। आइरिस में 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। नंबर 1 डायलेटर पैपिली होता है आइरिस में। डायलेटर पैपिली होता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और दूसरा चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर पैपिली। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है? जब हमारे ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी करता है, आइरिस जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी करता है, तो उस टाइम पे जो हमारी आइरिस होती है वो आपकी डायलेटर पैपिली का काम करती है, मतलब कि रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट जरा सा रुकिए, बस 1 मिनट। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आइरिस को, तो मैंने जैसा कि कहा कि आइरिस 2 तरीके का काम करती है अकॉर्डिंग टू विज़न, आपके विज़न को लेकर के। जैसे जो डायलेटर पैपिली होता है वो रिलैक्स करवाने का काम करता है, और जो स्फिंक्टर पैपिली होता है वो कहीं ना कहीं आपके आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है वो करता है। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आपको पता है कि जो आपकी आइरिस है वो क्या काम करती है, कि मूवमेंट करती है अकॉर्डिंग टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया आपका आइरिस का रीज़न। अब यहाँ पे तीसरा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है डायलेशन का मतलब आप समझते हो, डायलेटर मतलब नॉर्मल हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पिगमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो पिगमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर एक इंसान का जो आंखों का कलर होता है वो अलग अलग होता है,
है ना, किसी का ब्लू होता है, किसी का रेड होता है, रेड नहीं सॉरी, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, दैट इज ड्यू टू पिगमेंटेशन। तो आइरिस में जो है वो हमें पिगमेंटेशंस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट इंसानों की जो आईज होती हैं उनका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये बात आप नंबर 1 ध्यान में रखेंगे। क्या जितनी बात मैं बता रहा हूं आप सभी को समझ में आ रही हैं? जितनी बात मैं बता रहा हूं समझ में आ रही हैं? एक बार मुझे बता दो भाई, ठीक है, एक बार मुझे बता दो। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सब ठीक ठाक ही बता रहा हूँ, बस रीज़न भी बता दे रहा हूँ हल्का सा, और हल्का सा आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ। आप रीज़न को ध्यान में रखिए कि आइरिस का क्या काम होता है वो मैंने बता दिया, और किस तरीके से। हाँ ठीक, ओके। एक पेज 2 ठो नहीं मिल रहा है यार, मतलब सफाई करते वक्त कहीं पे रख दिया गया है, उसमें नोट्स मैंने बनाई थी, यहीं कहीं पड़ा हुआ था, कहीं रख दिया मैंने उसको। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब उसके बाद यहां पे हम लोग ध्यान देते हैं दूसरी चीज़ों को। अब देखिए, अब आइरिस के बाद अगर मैं चलूं तो आइरिस आप सबको समझ में आया कि जो आपकी विज़न होती है। हाँ ये डायग्राम अच्छा है, चलो ठीक है। अब अगर उसके बाद मैं बात करूं आपसे, तो अब नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है पिगमेंटेड लेयर, इस लेयर को अगर आप देखिए, ये जो आपको वॉयलेट कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर कहलाती है पिगमेंटेड लेयर, जिसका नाम है कोरोइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है अगर हम विजन के दृष्टिकोण से देखें तो। ध्यान सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्या होता है कि जो पिगमेंटेड लेयर आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप कोरोइड्स कह रहे हो, ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है विजन के दृष्टिकोण से। जब लाइट जो है इस आइज से लेंस पे आती है, लेंस पे आती है, तो लेंस पे पड़ने के बाद जो लाइट है वो फैल जाती है, वो स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है वो लाइटें, बिल्कुल फैल जाती हैं वो लाइटें। और ये फैली हुई लाइटों को जो कोरोइड होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये लाइटें जो है रेटिना पे पड़ गई तो ये रेटिना पे पड़ने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होंगी, और अगर ये रिफ्लेक्ट हुई तो आपके विजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये इन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। जो भी लाइट फैल करके रेटिना पे आती है और सही पॉइंट पे ना जा करके इधर उधर फैलती है, उन लाइटों को जो कोरोइड होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। प्रिवेंट रिफ्लेक्शन, वो उन्हें रिफ्लेक्ट होने से रोक देते हैं। तो ये कोरोइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो कोरोइड किया करता है, और ये एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, जिससे कि आपके विजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके विजन के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। हम बात करने वाले हैं यहां पाए जाने वाली सीलियरी मसल्स के बारे में। ये जो लोकेशंस आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके लेंसेज से जोड़ा हुआ है, ये रीजन कहलाता है सीलियरी मसल्स। क्या कहलाता है, सीलियरी मसल्स कहलाता है। मेरी बिल्ली आ गई। ये कहलाता है सीलियरी मसल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। यहां पे देखिए सीलियरी मसल्स जो होता है वो आपके पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए और दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके लेंसेज के साइज और शेप को चेंज कर सकता है। समझे में नहीं इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने कुछ बोला आपसे, मैंने कहा सीलियरी मसल जो है, सीलियरी जोन्यूल के हेल्प से, सीलियरी जोन्यूल के हेल्प से सीलियरी मसल जो है वो आपके लेंस को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
चेंज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में है, तो जो सीलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लुक एट दिस, क्लोज विजन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में है तो सीलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जैसे ही सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो सीलियरी जोन्यूल होता है, जो जुड़ा हुआ होता है आपके लेंसेज से और सीलियरी मसल से, वो क्या हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सीलियरी जोन्यूल लूज हो जाएगी, और जब ये लूज हो जाएगी सीलियरी जोन्यूल, तो लेंस आगे की तरफ फूल जाएगा। मतलब लेंस में थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप की आपको देखने लगेगी, मतलब लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये तब होता है जब आप कोई पास की चीज देखते हो, तब होता है। तो व्हाट द रोल ऑफ सीलियरी मसल्स, ये फिक्स करता है क्लोज विजन को और फॉर विजन को, निकट दृष्टि को और दूर दृष्टि को, दोनों को ये करता है। किसके हेल्प से? सीलियरी जोन्यूल के हेल्प से। सीलियरी जोन्यूल गिटार के तारों की तरह यहां पे होता है। कहीं पे भी आप डायग्राम देखोगे आपको ऐसा ही दिखाई देगा। लुक एट दिस डायग्राम, यहां पे देखो, यहां पे भी आपको जोन्यूल मेंशन किया गया है। लुक एट दिस डायग्राम, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया है, तो ये भी अच्छा डायग्राम है। लुक एट द लेयर कॉर्निया, डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी बताया, देख लो यहां पे, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो डेस्कमेंट मेंट नहीं, मेट मेम्ब्रेन है, डेस्कमेंट मेम्ब्रेन है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ठीक। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि सब स्ट्रक्चर्स है। आप अलग अलग डायग्राम देखोगे तो आपको अलग अलग डायग्राम में अलग अलग स्ट्रक्चर मेंशन्ड होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं थोड़ा मोड़ा करके, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें भी ना आए और आपका काम भी हो जाए, ठीक। ये देखो, स्क्लीरा, स्क्लीरा के नीचे कोरॉइड और कोरॉइड के नीचे रेटिना, सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिस पे आपकी लाइट पड़ती है, ठीक है। तो उन लाइट को एब्जॉर्व करवाता कौन? जब रेटिना पे लाइट पड़ती है तो कोरॉइड उसे एब्जॉर्व कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, जिसके कारण विजन जो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, दैट्स डन। अब आगे देखिए, तो अभी मैंने एक केस आपको बता दिया है, अब आप आगे देखिए। तो मैंने आपसे कहा सीलियरी मसल जो होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो सीलियरी जोन्यूल लूज हुआ। सीलियरी जोन्यूल जब लूज होगा तो ये मनचाहा शेप अपना बदल लेगा, लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो दैट इसीलिए मैंने इसमें एक टर्म यूज़ किया जो काफ़ी ऑड लग रहा है, स्वेल हो जाना, ये स्वेल हो जाना। और ये एक जो एक्टिविटी है, ये लूज होने वाली जो एक्टिविटी है सीलियरी जोन्यूल की, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं, जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो दूर की चीज़ को देखने पे हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स हुआ तो जो सीलियरी जोन्यूल होता है वो तन जाता है, खिंच जाता है पूरा, और जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तार को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस पे प्रेशर पड़ेगा और लेंस पतला हो जाएगा। अगर ये जब खींचेगा, ये इधर की तरफ नीचे की तरफ खींचेगा ये वाला, और ये अपने तरफ खींचेगा, टाइट होगा, जोन्यूल क्या होगा, टाइट होगा, तो लेंस का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमने किसी चीज़ को ऐसे कर दिया, ढील दे दिया, छोड़ दिया, जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारा, गुब्बारे को तुमने ऐसे छोड़ दिया तो गुब्बारा फूल गया, लेकिन उसी गुब्बारे को पकड़ के तानो तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा लंबा होना शुरू होगा, पतला हो जाएगा। तो ये फॉर विजन में लेंस बैक की तरफ थोड़ा सा पतला हो जाता है, टाइट हो जाता है, और जब पास में कोई चीज़ देखते हैं तो वो लूज रहता है, मनचाहा साइज में आपका लेंस हो जाता है। तो ये काम होता है सीलियरी मसल्स का, जो हमारे आईज को मेंटेन करते हैं शेप को, किस थ्रू में, ऑब्जेक्ट के थ्रू में, कि ऑब्जेक्ट कितना पास है या कितना दूर है, ये हमारे विजन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्स जो थे वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने बताया। सीलियरिस मसल्स आपको बताया, सीलियरी जोन्यूल बताया, कॉर्निया आपको बता दिया, आइरिस बता दिया मैंने आपको, स्क्लीरा बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। अब ये क्या चीज़ होता है,
इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाट इज विट्रस ह्यूमर? तो विट्रस ह्यूमर जो होता है वो यहाँ पे पाया जाने वाला एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो आपके आई के कैविटी में पाया जाता है, आई कैविटी में। अब ये जो विट्रस ह्यूमर होता है, जो ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो हमारी आंखों में बिल्कुल मिडिल में भरा हुआ होता है, इस जगह पे जो पूरा भरा हुआ एरिया होता है विट्रस ह्यूमर का, देखिए जो पानी जो लिक्विड सिक्रीट होता है आईज में, हम लोग बेसिकली उन लिक्विड को ह्यूमर ही कहेंगे। आईज में जो भी लिक्विड रिलीज होता है उसको हम लोग ह्यूमर कहते हैं। तो ये बात आप सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये विट्रियस ह्यूमर होता है और इनके बड़े काम है भाई। इनके बड़े काम कैसे हैं आप समझोगे तो काफ़ी अच्छे काम करता है। नंबर एक बात कि यहाँ पे जो लेंस पे जब लाइट आती है तो ये उस लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी तरह के लिक्विड है जो लाइट को पास नहीं होने दे रहे हैं, नहीं, ये लाइट को अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होने देते हैं, पास होने देते हैं। ये विट्रस ह्यूमर का सबसे तगड़ा वाला चीज़ है, ठीक है, जो विजन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता। जैसी जितनी क्लीन चीज़ आप देखिए उतनी क्लीन चीज़ उतना ही क्लीन विजन ये दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। तो नंबर एक काम इनका है वो है ट्रांसमिट, लाइट रेस को ट्रांसमिट करना, नंबर वन काम। नंबर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि रेटिना के ऊपर एक प्रॉपर प्रेशर बना के रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो रेटिना होती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रेशर बना करके रखते हैं जिसको आप कहते हैं होल्ड रेटिना। ये रेटिना को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखते हैं, एक प्रॉपर शेप दे करके रखते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या होता है ध्यान सुनिए। जब आपकी आई मूवमेंट करती है या जब अपनी आपकी आई के ऊपर किसी तरह का प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर जो होता है वो आंखों के एक साइड में नहीं पड़ता है जिससे कि आंखों का शेप आम के शेप का हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए ना। जो आंखों का शेप होता है सर्कुलर या जैसा भी है वो शेप प्रॉपर बना रहे, आंखों के अंदर से मतलब कि फ्लूइड से कोई प्रेशर जो है वो एक तरफ ना पड़े, वो एक तरफ वो प्रेशर ना पड़े, वो प्रेशर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चारों तरफ, मतलब कंट्रीब्यूट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है अंदर के जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, इस प्रेशर को ये कंट्रीब्यूट कर देते हैं, चारों तरफ रखते हैं, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर्स का जो है वो कुछ फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का आपको ध्यान में रखना है। बाकी और इसका कोई भी खास कुछ इतना नहीं है, बाकी कहीं और पढ़ना होगा भाई आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर मैं लेंस की बात करूं तो आपको पता है कि जो लेंस होता है वो यहाँ पे मैंने बताया है कि किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ये हमारा जो लेंस होता है ये लेंस फाइबर से मिलके बना होता है। ये एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम है सिस्टेलिस पार्टिकल्स, सिस्टेलिस प्रोटीन, सॉरी नॉट पार्टिकल्स, इसको काट दीजिएगा, ये सिस्टेलिस प्रोटीन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इन्हीं चीज़ों से आपके जो सिस्टेलिस प्रोटीन आपकी है, ये एक मिनट देख लेता हूँ, सिस्टेलिस नहीं लिंस, ये सिस्टेलिस कर लीजिएगा, एक मिनट, क्रिस्टेलिन्स है कि सिस्टेलिन्स है, एक बात आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्रिस्टेलिन्स है सिस्टेलिन्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रिस्टेलिन्स मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुके रहिएगा, यहाँ पे बड़ा अजीबोगरीब लिख दिया गया है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाला है। क्रिस्टेलिन्स लिख लेना, क्रिस्टेलिन्स प्रोटीन, और बाकी आप लोग एक बार सर्च कर लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बने होते हैं आपका जो लेंस होता है, साथ में लेंस एपिथेलियम भी मौजूद होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इस रीजन में होता है जो न्यूट्रिशंस वगैरह देने का काम करता है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, आपकी जो आइज़ होती हैं वो आइज़ में दो चीज़ें हमेशा होती हैं। नंबर एक बात, ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है जो आइज़ को हमेशा न्यूट्रिशन और नम बनाए रखती हैं, और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। बाकी एक
चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो आराम से। तो ये आपके लेंस हो गए, जो लेंस फाइबर, लेंस एपिथेलियम और सिस्टेलिन प्रोटीन्स या फिर क्रिस्टैलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आप इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, ताकि आपको पता हो। तो ये तो हो गया भाई आपका आइस। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपके एक नॉर्मल विजन का पाथवे क्या होता है, मैं आपको एक नॉर्मल ऐसा वे बताऊंगा जिसमें मतलब आज आपका जो खाना पूर्ति है, आपका एक जो दिमाग में बनाना था आपको, वो आपका हो जाए। देखिए, जो भी चीज़ें हम देखते हैं या जो भी लाइट आती है हमारे आईज में, वो जब लेंसेज पे पड़ती है तो लेंसेज से पड़ने के बाद वो रेटिना पे पड़ती है, और जब वो रेटिना पे पड़ती है तो रेटिना जो होती है, रेटिना में इतनी लेयर्स पाई जाती हैं। लुक एट दिस इज अवर रेटिना। ये हमारी रेटिना होती है, और रेटिना जो होती है उस पे हमें कई लेयर्स देखने को मिलती हैं रेटिना में। ये रेटिना की लेयर्स हैं, जिसको मैंने यहां पे जूम किया हुआ है। रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो देखिए रेटिना पे कौन कौन सी लेयर होती हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबसे ऊपर जो रेटिनल लेयर होती है उसको हम लोग एपिथेलियल लेयर कहते हैं। यहां पे मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है एपिथेलियल लेयर पे, ठीक, नंबर एक बात। तो उसके बाद आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है, मेलानिन के नीचे एक आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है, और उसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है न्यूरल लेयर, जिसको आगे जाकर के आपको पढ़ना है। ये मैं इस लेयर की बात कर रहा हूं, यहां पे जो हमारी रेटिना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इस लोकेशन की बात कर रहा हूं, मैं रेटिना की मैं बात कर रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि आपने कोरॉइड के बारे में पढ़ लिया, आप जान गए कोरॉइड के बारे में, लेकिन कोरॉइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज हमें पढ़ना है, जो पढ़ना रहता है हमें, वो पढ़ना रहता है रेटिना के बारे में। क्योंकि रेटिना के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि रेटिना में जो न्यूरल लेयर होती है वहां पे 3 बहुत ही डिफरेंट चीज आपको पढ़नी है। नंबर 1, फोटो रिसेप्टर। जो भी लाइट आपके आंखों पे आती है सबसे पहले रेटिना उसको कैप्चर करती है, ये इस चीज को, और रेटिना उसको कैप्चर करता है कौन? फोटो रिसेप्टर, और फिर बाइपोलर न्यूरॉन को देता है, और गैंग्लियन सेल को देता है। ये बाइपोलर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को गैंग्लियन को देता है, और गैंग्लियन इस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व को देता है, और ऑप्टिक नर्व जो होता है दैट इज क्रेनियल नर्व 2। ऑप्टिक नर्व को ही, ये जो लंबी सी आपको दिखाई दे रही ना, ये दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये क्या होता है? इसी को हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ध्यान समझिएगा मेरी बात। ये ऑप्टिक नर्व को देता है, और ऑप्टिक नर्व इसी को हम लोग क्रेनियल नर्व 2 कहते हैं। ये सीधे जाकर के इंफॉर्मेशन किसको दे देता है? ब्रेन से, क्योंकि क्रेनियल नर्व किससे राइज होती? ब्रेन से। और ये यहां से इंफॉर्मेशन जाती क्रेनियल, मतलब यहां पे लाइट आई, इस लोकेशन में लाइट आई, रेटिना पे पड़ी, रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स ने उसको लिया। वहां पे आप 2 डिफरेंट टाइप के सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप रॉड और कोन पढ़ते हैं, रॉड सेल और कोन सेल पढ़ते हैं। रॉड और कोन सेल ने उस इंफॉर्मेशन को लिया और फिर उसे बाइपोलर न्यूरॉन को दिया, क्योंकि रॉड और कोन डिसाइड कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का है। अगर रात का टाइम है तो ज़्यादातर टाइम जो है आपके अलग सेल्फ फोटो रिसेप्टर काम करेगा, दिन के टाइम अलग फोटो रिसेप्टर काम करेगा। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब रॉड और कोन का पूरा एक मैकेनिज्म बताएंगे आपको तगड़ा वाला। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि फोटो रिसेप्टर रॉड और कोन से इन मैसेजेस को लेती हैं, और यहाँ पे कई तरह के पिगमेंट और केमिकल प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे रोडोप्सिन, फोटोट्रोपिन, है ना, तो ये फोटोप्सिन, तो ये बहुत तरीके के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो मैं कल बात करूंगा आपसे। तो अभी आपको उतना नहीं जानना है, कल बात करेंगे।
लेकिन ये फोटो रिसेप्टर जो है उस लाइट को लेते हैं और उस लाइट को लेने के बाद बाइपोलर न्यूरॉन को देते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? रेटिना में हो रहा है। बाइपोलर न्यूरॉन को देते हैं और फिर वो गैंग्लियन के पास जाता है एंड देन ऑप्टिक नर्व के पास। डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको, देखिए, लुक एट दिस। ये देखो, ये रेटिना है ना, ये देखो रॉड एंड कोन सेल दिखाई दे रहा है। दिस इज रॉड एंड कोन सेल, दिस इज रॉड एंड कोन सेल। लुक एट दिस डायग्राम, कितना सुंदर डायग्राम है। ये रॉड और कोन सेल है, दैट इज रॉड एंड कोन सेल है। ये इंफॉर्मेशंस को टैकल किया, इस इंफॉर्मेशंस को भेज दिया। देखो बाइपोलर न्यूरॉन बताया था ना, बना के दिखाया था एक दिन आपको जब न्यूरॉन पढ़ा रहा था। तो बाइपोलर न्यूरॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा बाइपोलर न्यूरॉन। लुक एट दिस, लुक एट दिस बाइपोलर न्यूरॉन। तो इस पे आया, कोन एंड रॉड सेल यही है आपकी, इसने बाइपोलर न्यूरॉन को दिया एंड देन गैंग्लियन। गैंग्लियन किससे कनेक्टेड होता है? किससे कनेक्टेड होता है? ऑप्टिक नर्व से। और ये इंफॉर्मेशन कहां भेज दी जाती है? ब्रेन में। कहां भेजी जाती है? ब्रेन में। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज रेटिना। देखिए यहां पे दिखा भी रहा है बढ़िया से अच्छे से आपको कि देखिए ये चीज स्ट्रक्चर कहां का बता रहा है? रेटिना का बता रहा है। एंड देन दिस इंफॉर्मेशन देखो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंच गई? ब्रेन में पहुंची, ब्रेन में पहुंची, ब्रेन के मिडिल वाले पोर्शन में, एंड देन पीछे साइड में गई आपके, और फिर पूरे सेरिब्रम में फैल जाती है। तो ये कॉर्टेक्स में गई। तो ये डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, बाकी कल मैं सब आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर, देन गैंग्लिया, देन बाइपोलर न्यूरॉन, देन गैंग्लिया एंड देन ऑप्टिक नर्व। तो विजन कैसे काम किया? सबसे पहले किसने रिसीव किया सिग्नल्स को? फोटो रिसेप्टर। रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया सिग्नल और इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, नंबर एक काम कौन कौन सी दो सेल्स करती हैं? दैट इज रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल बताएंगी कि कौन कब किस टाइम पे कौन सी विजन करनी है। जैसे अगर रात का टाइम है तो दूसरे फोटो रिसेप्टर काम करेंगे, दूसरी तरह की इमेजेस प्रोड्यूस होंगी। दिन का टाइम है तो दूसरे फोटो रिसेप्टर काम करेंगे, अलग इमेजेस शो करेगी। रात का टाइम है तो केवल ज़्यादातर ग्रे कलर और ब्लैक कलर ज़्यादा समझ में आता है। विजन बहुत नॉइजी होता है, बहुत क्लियर विजन नहीं होता है रात के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे दूसरे फोटो रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं। दिन का समय होता है तो दूसरे फोटो रिसेप्टर काम करते हैं, विजन अच्छी हो जाती है। तो ये सब बात मैं कल आपको करूंगा। जैसी भी विजन आई, जैसा भी इंफॉर्मेशन फोटो रिसेप्टर ने लिया, उसको वो भेजता है रेटिना के पास में। किसके पास में? रेटिना के पास। ओ रेटिना में, ये बाइपोलर न्यूरॉन के पास में। किसके पास में? बाइपोलर न्यूरॉन के पास में। और बाइपोलर उसे ट्रांसफर करता है गैंग्लिया के पास में। किसके पास में? गैंग्लिया के पास में। फिर गैंग्लिया उसे ट्रांसफर करता है ऑप्टिक नर्व के पास में। ऑप्टिक नर्व सीधे जुड़ी होती है आपके ब्रेन से, तो ब्रेन में जाकर के इंफॉर्मेशंस को स्प्रेड कर देती है। क्या सभी बच्चों को यह मैकेनिज्म समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को यह मैकेनिज्म समझ में आ रही है? लुक एट दिस, ये भी बहुत अच्छा है। यहां पे देखो ऑप्टिक नर्व ने लिया इंफॉर्मेशन, लैटरल जेनिकुलेटा न्यूक्लियस को दिया, देन पूरे विजुअल कॉर्टेक्स में चला गया। ये पीछे साइड में क्या होता है? हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो यहाँ पे जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए बढ़िया अच्छे से। बहुत सारे डायग्राम मैंने रखे हुए हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये भी बहुत सुंदर सा डायग्राम है। आप यहाँ भी देखें, आइस से देखो ग्रीन कलर की ऑप्टिक नर्व निकली हुई है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑप्टिक नर्व से किस ब्रेन के किस पोर्शन में गई? LGN में गई, जिसको लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर विजुअल कॉर्टेक्स में गई। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले देखो फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन सेल में आया। इंफॉर्मेशन सबसे पहले किस में आया? रॉड एंड कोन सेल में। फिर बाइपोलर सेल में आया, फिर गैंग्लियन में आया। ठीक है, गैंग्लियन में आया, देन ऑप्टिक नर्व, देन LGN, देन विजुअल कॉर्टेक्स। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, समझ रहे आ रही मेरी बात की नहीं? क्लियरली? सभी बच्चों को समझ में आया? अमीशा, अमीशा समझ में आया? ये तो लाइट के देखो, लाइट के देखो कैसे रिस्पॉन्स करे। जो आपकी प्यूपिल है देखो कैसे मूवमेंट कर रही है, और ये प्यूपिल भी मूवमेंट करती है। आइरिस भी देखो, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है। लाइट तेज हो जाता है तो छोटी हो जाती पुतली, लाइट बंद हो जाता है पुतली बड़ी हो जाती है। तो ये बताया गया है यहाँ पे। रॉड सेल और कोन सेल, ये सब बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेटिना ही आपको मेन पढ़ना है। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो क्रेनियल नर्व 2 होता है। ये काफ़ी बड़ी नर्व होती हैं, काफ़ी मोटी नर्व होती हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे काफ़ी मेजर नर्व होती हैं ये, जो सीधे इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर रही हैं, आपके जो विजुअल कॉर्टेक्स में करती हैं कि आपने क्या देखा, फिर वो इन्फॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड होती है। अगर मैं बेसिक तौर पे आपसे मोटा मोटी बात करूं तो देखिए, कॉर्निया का काम प्रोटेक्शन का है, न्यूट्रिशन का है आइस को, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पोर्शन की बात करोगे तो ये एक यहाँ पे आपको दो जगह दो कैविटी देखने को मिलती है। लेंस से लेकर के आइरिस तक में जो बीच में स्पेस होता है, एक कैविटी ये होती है, ठीक है। इसको हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। और इनके और कॉर्निया के बीच में, आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम लोग एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। दैट इज एंटीरियर चैम्बर एंड दैट इज पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको यहाँ पे चौकोर चौकोर सी सेल देखने को मिल रही है, ये हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, क्योंकि ये ब्लड से जुड़ी रहती हैं। ये ब्लड से न्यूट्रिशन लेती हैं और उन ह्यूमर्स को ट्रांसफ़र करती हैं कॉर्निया में, जो न्यूट्रिशन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं जानना है आपको इन सब बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये रहा आज का वीडियो, छोटा सा, बढ़िया सा, ठीक ठाक था मेरे हिसाब से। बाकी मेरा मन और भी था एक्सप्लेन करने को, लेकिन आपके इतना ज़्यादा नहीं जानना है, नीट में इतना भी नहीं होता है। आप नॉर्मली आप अपने स्ट्रक्चर्स को लिखिएगा, आइरिस वगैरह को। कुछ पॉइंट जो मैंने आपको क्लियरली बताया, जैसे एक बिलरूबिन वाला ध्यान रखिएगा। स्क्लीरा में जो है बिलरूबिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसके कारण पिगमेंटेड येलो हो जाता है, जिसे हम आँखों को देख करके डॉक्टर साइन को पता लगा लेता है कि यार ये जो है हमारा ये जॉइंडिस का साइन है। तो वो एक बात ध्यान रखिएगा। आइरिस में डायलेटर वाले को ध्यान में रखिएगा, डायलेटर और एस्पिंक्चर, और ये भी हमारे नर्वस सिस्टम थ्रू ऑपरेटेड होती हैं। तो ये एसएनएस और पीएसएनएस पे डिपेंड करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और न्यूरॉन सेल्स और सिंपैथेटिक वाले पे डिपेंड करती हैं। कॉर्निया में पेन रिसेप्टर को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। पेन रिसेप्टर होता है जिसके कारण इरिटेशंस आपको होती है अगर कॉर्निया में किसी भी चीज़ को टच कर जाए तो ये बहुत बढ़िया है, आपको इसको ध्यान में रखना है। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, आँखों से और नाकों का कनेक्शन वाला, आँख और नाक का कनेक्शन, लैक्राइमल ग्लैंड का कनेक्शन आपके नाकों से, तो ये हम लोग बात करेंगे अगर आपकी किताब में मिलेगा तो। अगर नहीं मिलेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़ों को रखने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। कल मिलेंगे, आपसे बात करेंगे विजुअल ट्रांसडक्शन साइकिल के बारे में, या फिर विजुअल रिसेप्टर्स के बारे में, या फिर रेटिना के बारे में, जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा रॉड सेल, कोन सेल के बारे में। क्या होती हैं रॉड सेल, कोन सेल, कैसे काम करती हैं, कब काम करती हैं, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है रॉड सेल और कोन सेल में, कैसे लाइट का पाथवे होता है, कैसे ऑप्टिक नर्व पे जाती हैं। बहुत डिटेल्ड है, आपको मैं बताऊं वो पूरा CSIR लेवल पे भी है, जहाँ पे आप कैल्शियम आयन चैनल वगैरह सब पढ़ेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे वगैरह, वो सब नहीं बताऊंगा मैं। नॉर्मल बताऊंगा आपको, जो चीज़ें थोड़ा सा डिटेल डालूंगा जिससे थोड़ा तड़का लग जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा अपना।